श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का प्रवचन अयोध्या में 2/10/1979 ईस्वी को हुआ था। राम और सीता क्या है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। प्यारे लोगों, श्री सीता जी महारानी और भगवान श्री राम सदा एक संग रहते हैं। एक समय जब जंगल में माया सीता को रावण हर कर ले गया तो सर्वसाधारण लोग यह नहीं जानते थे कि माया या छाया रूप सीता हरी गई है। लोग जानते थे कि असली सीता हरी गई है। लक्ष्मण और राम जी घूमते थे जंगल जंगल सीता जी को खोजने के लिए, और शिव जी तथा सती जी भी उसी जंगल में घूमते हुए जा रहे थे। शिव जी ने श्री राम से परिचय नहीं किया। शिव जी ने भगवान राम को अलग से ही प्रणाम कर लिया। सती जी पूछती है, भगवान आपने इनको क्यों प्रणाम किया? ये तो नर शरीरधारी है। कहा जाता है कि राम ब्रह्म है, तो राम ब्रह्म परमारथ रूपा। शिवजी ने कहा, यह सब बात पूछकर क्या करोगी तुम? ये वे ही हैं। अगर संदेह है तो जाकर परीक्षा ले लो। सती जी सीता का रूप बनाकर गई और उस रास्ते पर बैठ गई जिस रास्ते से भगवान राम घूम रहे थे। सती जी को देखकर श्री राम ने उनको प्रणाम किया और पूछा, हे सती जी, आप अकेली क्यों घूमती हैं? भगवान शिव जी कहाँ हैं? सती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे आंखें बंद करके बैठ गई तो देखती है कि राम और सीता साथ है और लक्ष्मण जी भी पीछे हैं। फिर आंखें खोलकर देखती है, वे ही तीनों हैं। बारंबार आंखें खोलती और बंद करके देखती है तो वे ही भगवान राम, सीता और लक्ष्मण हैं। सती जी को विश्वास हो गया कि भगवान शिव जी जो कहते थे सो बात ठीक है। इनकी महिमा अपार है, इनको कौन जान सकता है। सती जी शिव जी के पास आकर बोली कि मैंने परीक्षा नहीं ली, आप जो कहते हैं सो सत्य है। शिव जी ने ध्यान में देखा कि सती जी ने सीता का रूप बनाया था और भगवान राम जी ने उनको प्रणाम किया है। मन ही मन भगवान शिव जी ने सती का त्याग कर दिया। सती का मन ही मन त्याग करने से आकाशवाणी हुई कि इस तरह महासुंदरी सती जैसी पत्नी का त्याग करने वाला कौन होगा संसार में। भगवान शंकर चले गए कैलाश और मन में कर लिया कि इस तन से अब सती से मेल नहीं होगा। इसलिए अपनी बाईं ओर आसन नहीं देकर सम्मुख आसन दिया। फिर सती जाती है अपने पिता के यज्ञ में। वहाँ यज्ञ में देखती है कि सभी देवताओं का अंश है परंतु शिव जी का अंश नहीं। सती के मन में बहुत तकलीफ हुई। वे अपने आप को यज्ञ अग्नि में गिरा देती है। वहाँ हाहाकार मच जाता है, यज्ञ भ्रष्ट हो गया। सीता जी का संग राम जी को और राम जी का संग सीता जी को है। सीता जी का संग राम जी को और राम जी का संग सीता जी को है ही। यह सदा लगा ही रहता है, कहीं छूटने को नहीं। गिरा रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खीन। अर्थात जैसे शब्द है और उसके अर्थ को भिन्न कहते हैं लेकिन भिन्न भिन्न नहीं है, या जल तथा उसकी तरंग को अलग अलग कहते हैं लेकिन है दोनों जल ही। उसी तरह भगवान राम और सीता जी अभिन्न हैं। इनके जन्म और कर्म अगणित हैं, नाम इनके अगणित हैं। यथा अनंत राम भगवाना तथा कथा कीरति गुण नाना।
रामायण सतकोटि अपारा। बहुत कथाएं हैं तो रामायण भी बहुत, लेकिन राम और सीता जी जो है सो है ही। कहाँ ये मिलते हैं, कहाँ इनका पता है? एक तो पता सत्संग के बीच में और दूसरा पता है अपने अंदर में। सत्संग की बात में तुलसीदास जी कहते हैं, देहि सतसंग निज यंग श्री रंग, भव रंग कारण शरण शोक हारी। और अंदर की बात में कहते हैं कि यही ते मैं हरि ज्ञान गवायो, परिहरि हृदय कमल रघुनाथ ही, बाहर फिरत बिकल भय धायो। यह विनय पत्रिका में है। रघुनाथ कहने से दशरथ पुत्र राम हो ही जाते हैं। और रामायण में कहते हैं, जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भयो अति प्रबल दीनेसा, पूरी प्रकाश रहे हूँ तिहु लोका, बहुतन सुख बहुतन मन शोका, जिनहि शोक ते कहूँ बखानी, प्रथम अविद्या निशा नसानी, अघ उलूक जह तह लुकाने, काम क्रोध कै रव सकुचाने, विविध कर्म गुण काल सुभाऊ, ये चकोर सुख लहही न काऊ, मत सरमान मोहम्मद चोरा, इन कर हुनर न कवन होरा, धर्म तराग ज्ञान विज्ञाना, ये पंकज बिकसे विधिनाना, सुख संतोष विराग विवेका, विगत सो किए को कयने का, यह प्रताप रवि जाकी, उर जब करहीं प्रकाश, पछिले बारहि प्रथम जे, कहीं ते पावहि नाश। यह भगवान का प्रताप रूप सूर्य जब जिसके हृदय में प्रकाशित हो जाए, तब वे देखेंगे कि राम और सीता क्या है। वे राम और सीता को सब और देखते सकते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भगवान प्रकट हो गए और चार भुजाओं को लेकर माता कौशल्या जी को दर्शन दिया। माता जी को विष्णु का रूप मालूम पड़ा तो माता ने कहा, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। फिर भगवान लीला करने लगे, विवाह हुआ, सब में लीला ही लीला है। मेरे कहने का मतलब यह है कि राम सीता का अभेद जानकर, दशरथ सूत कहकर या किन्हीं का पुत्र नहीं ऐसा जानकर, क्योंकि ब्रह्म किसी का पुत्र नहीं है, इसी तरह निर्गुण मानकर या सगुण मानकर जो कोई ईश्वर का भजन करते हैं वे अपने अंदर में ही उनको पाते हैं। बाहर पाने का यत्न कुछ नहीं, केवल अपने अंदर में पाने का यत्न है। इसलिए संतों ने अंदर के रास्ते को ही बहुत साफ तरह से समझाया है। यह प्राथमिक शिक्षा है। और आप लोगों ने अभी सुना है कि बेंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम, देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिना। इसमें कल्याण ही कल्याण होता है और विष्णु लक्ष्मी निकेतनम भी कहा गया है। तो संसार में इससे भरण पोषण भी अच्छी तरह होता है। यह जानकर ईश्वर का भजन करना चाहिए।
आगुन ही सगुन ही नहीं कछु भेदा, उभय हरि ही भव संभव खेदा। निर्गुण रूप को खोजे तो पता नहीं चलता, और सगुण रूप का भजन करे तो पता लगता है, ऐसा अंग प्रत्यंग है। अगर ठाकुर बाड़ी में जाओ तो एक ही रूप में कुछ घटभर होता है, ऐसा ज्ञात होगा। भजन करने की युक्ति गुरु से जाननी चाहिए। वाल्मीकि मुनि ने कहा भगवान राम से, तुम ते अधिक गुरु ही अजिय जानी, सकल भाय से बहि सन मानी। गुरु में ईश्वर को मान ले, लेकिन गुरु कैसा होना चाहिए तो अभी पढ़ा है। ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे जो सगुण बिन, सो गुरु तुलसीदास। ज्ञान का कथन करता है लेकिन अपने अज्ञान पद को छोड़कर। अज्ञान का पद अंधकार है, अंधकार में अज्ञानता है और प्रकाश में ज्ञान है। अंदर के अंधकार से जो ऊपर उठा है तब जो ज्ञान कहता है वही गुरु है। ऐसे गुरु से मिलने का व पहचान का बोध तभी होता है जब कुछ काल उनका संग करो, तो पता चलेगा कि वह साधन भजन करता है। यदि वह साधन भजन करता है तो उसको गुरु करो, वह पहुंचा हुआ है। यदि यह आप जांच सके तो फिर गुरु काहे को करे, इसकी कोई जांच नहीं है। लेकिन जो साधन भजन करते हैं और नेम रखते हैं वे गुरु हो सकते हैं। आसन दृढ़ आहार दृढ़, भजन नेम दृढ़ होय, तो प्राणी पावे कछुक नहीं तो रहे विषय रस मोय। कोई पूछते हैं कि आपके गुरु पहुँचे हुए थे, तो मैं कहता हूँ कि वे कहाँ तक पहुँचे थे मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन वे मुझसे ज्ञान में बढ़े थे। वे साधनशील थे, सद्ज्ञान देते थे, भजन की सदयुक्ति बताते थे, इसलिए मैं उनको सद्गुरु या गुरु कहता हूँ। जो जीवन भर साधन भजन करते ही रह जाते हैं वे ही गुरु हैं। बिना सत्संग के कोई गुरु को नहीं जान सकते, इसलिए सत्संग नियमित रूप से करना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।